टू फिजिक्स क्लासेस। आज हम सेकेंड पार्ट में बात करेंगे। जो हम लोग न्यूमेरिकल में चर्चा कर रहे थे चार्ज रिलेटेड, उसमें सेकेंड पार्ट में बात करेंगे, यानी चार्ज पर ही न्यूमेरिकल देखना है। सेकेंड पार्ट में ओनली काम करना है हम लोग को। जैसे दो चार क्वेश्चन कल देखे थे, कल कहते इट मीन्स प्रीवियस वीडियो में देखे थे। आज इस वीडियो में हम देखेंगे वह चार्ज से ही न्यूमेरिकल देखेंगे। चार्ज जैसा जानते हैं, चार्ज को हिंदी में कहते हैं आवेश। एक दो क्वेश्चन देखे थे, इसमें मेन फंडा एक याद रखेगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखना है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से क्वेश्चन देखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक लेते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं बोर्ड पे। कहता है ए रबर क्वेश्चन लिखते हैं, ए रबर रॉड इज rubbed with force acquires a net charge of minus 2.4 into 9 coulomb. What is charge on for how much is transferred to the क्वेश्चन समझिए। जैसे क्या कहता है कि एक ग्लास रड को फर से रगड़ा जाता है, रबर रड को, रबर यानी प्लास्टिक रबर को रगड़ा जाता है, रब्ड विथ फर से रगड़ा जाता है। इट मींस एक ग्लास रड रबर रड है, एक क्या है तो एक हम लोग का है जो वह फर है, इस दोनों को रगड़ा जाता है। तो क्या कहता है, एक रबर रॉड इज रब्ड रगड़ा जाता है विथ फर से, एक्वायर्स ए नेट चार्ज ऑफ कितना तो -2.4 इंटू 10⁻⁹ कूलम। व्हाट इज चार्ज ऑन द फर। सर यहाँ पर देखिएगा चार्ज का वैल्यू जो दिया हुआ है वह रबर रब्ड पर दिया हुआ है। इस पर क्यू का वैल्यू जो दिया हुआ कितना दिया हुआ है तो -2.4 इंटू 10⁻⁹ कूलम दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द चार्ज ऑन द फर, यानी अब फर पर कितना चार्ज है। तो जब दो वस्तु को रगड़ा जाता है, यानी when two body rubbed with each other then they acquires equal charge and opposite nature. It means इतना ही चार्ज फर पर भी होगा। What is the charge on the फर, फर पर चार्ज भी इतना ही होना चाहिए, क्योंकि रगड़ा जाता है तो जितना हुआ पॉजिटिव होगा उतना ही क्या हो जाएगा निगेटिव। इट मींस बोल सकते हैं दोनों पर चार्ज क्या होगा बराबर होगा, बट अपोजिट नेचर, तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, सोल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले गिवन लिखिएगा। तो गिवन में Q इक्वल टू कितना दिया था तो -2.4 इंटू 10⁻⁹ कूलम, और स्मॉल q मान लेते हैं, इस पर चार्ज है तो स्मॉल q का वैल्यू भी उतना ही होगा, सिर्फ नेचर क्या हो जाएगा अपोजिट। क्योंकि जानते हैं कि एक बॉडी को जब रब्ड किया जाता है दूसरे बॉडी से तो इस पर से इलेक्ट्रॉन इस पर जंप मारता है तो यह पॉजिटिव हो जाता है, यह निगेटिव। इट मींस इस पर निगेटिव है तो इस पर कौन चार्ज, ये पॉजिटिव। सो पॉजिटिव उतना ही मैग्नीट्यूड होना चाहिए, 2.4 इंटू 10⁻⁹ कूलम। उसके बाद क्या कहता है, हाउ मच कितना मास इज ट्रांसफर्ड टू द रॉड, यानी इस पर से इलेक्ट्रॉन इस पर जाता है तो इसका मास डिक्रीज करता है। जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में चर्चा किए थे, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा उस बॉडी का मास डिक्रीज कर जाएगा, जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन जाएगा उसका मास क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए इसका मास इंक्रीज करेगा, निगेटिव का इसका मास डिक्रीज करेगा। वही पूछ रहा है हाउ मच मास इज ट्रांसफर्ड टू द रॉड पर कितना मास ट्रांसफर हुआ, तो इस पर से इस पर कितना इलेक्ट्रॉन गया वह निकालेंगे तो मास निकल जाएगा।
तो सबसे पहले हम लोग को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। सिंस हम लोग जानते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्यू बराबर क्या होता है, एन ई। क्यू बराबर क्या होता है, एन ई। तो क्यू से क्या हो जाएगा, चार्ज, एन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई से वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो हम लोग यहाँ पर n इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, q बाई एन। वैल्यू डालेंगे, q का वैल्यू कितना डालेंगे, 2.4 इंटू 10⁻⁻9 कूलम अपॉन, यहाँ पर ई होगा बट्टा में, यहाँ पर n निकालना है तो इधर बट्टा में जाएगा तो बट्टा में ई हो जाएगा। सो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻9 कूलम यहाँ लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सर यहाँ पर ई कूलम से कूलम कट जाएगा, 10⁻9 से 10⁻9 कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, उसके बाद काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 19 कूलम होता है, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, थोड़ा यहाँ पर देखिएगा सही से। Q का वैल्यू कितना है, 2.4 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा। इट मीन्स 8 से काटेंगे ऊपर नीचे, यानी 8 से डिवाइड ऊपर नीचे करेंगे तो 3/2 इंटू 10⁻, यहाँ पर देखिएगा 9 है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 9 प्लस 19, यह माइनस में है और यह 90 गया तो प्लस में हो जाएगा। इट मीन्स 1.5 इंटू 10⁻9 में से इतना जाएगा तो 10 बचेगा, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, तो 1.5 इंटू 10⁻10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब मास निकालना है, तो मास इक्वल टू क्या होगा, तो सर हम लोग जानते हैं मास, टोटल मास निकालेंगे, तो टोटल मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर लिखते हैं, मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी जितना नंबर ट्रांसफर हुआ उसमें एक मास के इलेक्ट्रॉन से गुणा कर देंगे तो मास निकल जाएगा। देखिए इस पर मान लेते हैं 1 इलेक्ट्रॉन गया तो एगो मास की बढ़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गया तो 2 मास, 4 गया तो 4 के मास बढ़ेगा, यदि n गया तो n का मास बढ़ेगा। सो n का वैल्यू कितना निकाल के लाए, तो 1.5 इंटू 10⁻10 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वह होता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg। आप इसको 1 भी ले सकते हैं। अब गुना करेंगे तो यह 15 के एक बार टाइम्स पढ़िएगा तो कितना हो जाएगा, 15। उसके बाद हाँ कैरी 1 रह जाएगा, 15 को फिर 9 टाइम्स पढ़िएगा तो 135 हो जाएगा, और कैरी कितना था, तो 1 जोड़ दीजिएगा तो 136 हो जाएगा। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, डेसिमल 1 डेसिमल 2 डेसिमल 2 डेसिमल के बाद दे दीजिएगा इंटू 10⁻, इसमें से इसको घटाइएगा तब -21 बचेगा, 10 जाएगा और यह जाएगा तो कितना जाएगा, -21 बचेगा। इट मीन्स यहाँ पर एक डेसिमल को इधर घुमा के लाइएगा तो 1.365 का राउंड अप करेंगे तो 6 इधर जाएगा इंटू 10⁻, एक डेसिमल इधर लिए हैं तो यह क्या हो जाएगा, 10⁻-20 हो जाएगा, क्योंकि 21 था, +1 करेंगे तो -20 आ जाएगा और केजी में आ जाएगा, यह लिख सकते हैं। तो यह मास इक्वल टू निकल गया, यानी कितना मास कहां से कहां ट्रांसफर हुआ, तो सर मास जो हुआ ना वह 1.36 इंटू 10⁻-20 kg इस फॉर से कहां पर गया है, तो रबर रॉड पर गया है। इस क्वेश्चन का जवाब टोटल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ कैल्शियम डबल पॉजिटिव आयंस। क्वेश्चन लिखते हैं, व्हाट इज टोटल चार्ज ऑन 1.0 मोल ऑफ कैल्शियम प्लस आयंस। यह क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ कैल्शियम आयन। तो हम लोग यहाँ पर कैल्शियम यहाँ पर देखिएगा +2 है, इट मींस इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, तो डिफिशियंसी 2 इलेक्ट्रॉन की है।
तो एक कटायन पर कितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज रहेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन का। उसके बाद 1 मोल दिया है, तो यह क्वेश्चन में 1 मोल में कितना पार्टिकल्स होता है याद रखना पड़ेगा। तो आप लोग को एवोगाड्रो नंबर याद होगा, एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू जो होता है उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ मोल में। सो टोटल सोल्यूशन करेंगे इसका, तो क्या पर लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n बराबर क्या हो जाएगा, तो जितना कटायन रहेगा, चाहे वो प्लस रहे या माइनस रहे। अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर आयोडीन रहता -1, आयोडीन रहता -1, तो यहाँ पर 1 लेते। यहाँ पर कटायन डबल आयनाइज्ड है, तो इसका मतलब 2 ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल लिखेंगे। यहाँ पर 1 दिया था, 1 5 दिया रहता तो 5, 7 दिया रहता तो 7, तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है 1 इंटू एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू कितना होता है, तो 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। यह हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग को निकालना है चार्ज। क्या निकालना है, चार्ज। तो चार्ज निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं Q बराबर N ही होता है, तो यहाँ पर N निकल गया। इस वैल्यू को लिखेंगे तो नंबर ऑफ N यानी N का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 0 12 डेसिमल 2 डिजिट के बाद इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू इलेक्ट्रॉन का वैल्यू डालेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 16 से गुणा करेंगे इसमें, तो 16 चौका 64 के 4 कैरी 6, 16 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 इन प्लस 6। उसके बाद 2 में करेंगे 16 से, तो 16 दूना 32 के 2 कैरी 3, 16 1 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 और 3 19 डेसिमल 2 डिजिट और 1 3 डिजिट इंटू 10 टू द पावर 23 माइनस 19 कूलम। इट मीन्स क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिएगा इसका, तो 1.926 राउंड अप करेंगे, अगले स्टेप में करते हैं, इस स्टेप में रहने देते हैं, इंटू 10 टू द पावर 4 कूलम। देखिएगा एक डेसिमल इधर उसका है, यहाँ का 4 23 में से 19 गया तो 4, और एक डेसिमल इधर उसका है तो +1। इट मीन्स कितना हो जाएगा 1.9। इसका राउंड अप कर देंगे तो 6 से बड़ा, यहाँ तक राउंड अप करेंगे तो 5 से बड़ा है तो 1 जोड़ देंगे इसमें, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 5 कूलम। यहाँ तक क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करेंगे, वह क्वेश्चन फिर हम लिखते हैं। क्या क्वेश्चन, कैन एन ऑब्जेक्ट हैव द चार्ज ऑफ 10.0 इंटू 10 टू द पावर 90 कूलम। कैन एन ऑब्जेक्ट have a charge of 10.0 into 10 to the power -19 कूलम। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग जानते होइएगा, नहीं जानते होइएगा तो थोड़ा सीख लीजिएगा, इसको बनाने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, ऐसा मेरा सोचना है। वास्तविक में नहीं होता है। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालिएगा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटीजर आ गया तो चार्ज एग्जिस्ट करेगा, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटीजर्स नहीं आया तो फिर ये संभव नहीं है। कैन एन ऑब्जेक्ट हैव ए चार्ज ऑफ इतना कूलम, यानी कितना भी कूलम दिया रहा है, पूछ दे क्या यार चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, एग्जिस्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, किसी वस्तु के पास इतना चार्ज हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन को डील करने के लिए हम लोग सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, दैट इज क्वांटाइजेशन को फ्लो करता है कि नहीं, सो चेक कर लेते हैं। अगर क्वांटाइजेशन नियम को पालन कर रहा है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को फ्लो कर रहा है तो वह संभव है, नहीं तो संभव नहीं है, यही चेक करना रहता है। चलिए सोल्यूशन करते हैं। क्या कहता है, कैन एन ऑब्जेक्ट हैव ए चार्ज ऑफ
10.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो सिंस हम लोग जानते हैं यहाँ पर Q इक्वल टू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हम लोग को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इससे पता चल जाएगा। सिंस हम लोग जानते हैं Q बराबर क्या होता है, Ne, Q बराबर Ne, प्लस माइनस Ne होता है। तब प्लस लेते हैं कब, जब पॉजिटिव चार्ज हो, माइनस लेते हैं कब, जब ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किसी वस्तु पर हुआ होता। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Ne। तो N बराबर Q, N इधर आएगा बटा में, तक Q बटे N, सॉरी Q बटे E। Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलम अपॉन E का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पर कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा, कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली 10⁻⁻90 से 10⁻⁻90 चला गया, डेसिमल से डेसिमल ले लिए। उसके बाद 16 से 100 में भाग देंगे, डिवीजन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 16 छक 96, कैरी 4, 4 पे 0, 16 दूना 32, कैरी 8, 16 पंचे 80। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिएगा 6.25 आ गया। यानी चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट, यह चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, यह चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहीं पर अगर नंबर आया रहता 2, 4, 8, 6 तो एग्जिस्ट करता। अगर 2.3 चलाया तो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, 4.2 चलाया तो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर यहां पर कहिएगा सर, यहां पर अब चार्ज के नंबर ऑफ यहां पर 1.5 इंटू 10⁻10 लिए हुए हैं, तो यहां पर ही तो पॉइंट में, तो यहां पर देखिए पावर में है ना, पावर में से एक जीरो ले लेंगे तो दशमलव खत्म हो जाएगा। इट मीन 15 इंटू 10⁻9 बचेगा, इसलिए यह संभव है। यहाँ पर ओनली 1 इंटीजर बच रहा है जिसको हम डेसिमल से मुक्त नहीं कर सकते हैं, यानी इसीलिए हम लोग इसको कह सकते हैं कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट। ऐसा क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, बुक सब में मिलेगा क्वेश्चन सब। हम इसमें एक ही क्वेश्चन ऐसा करके छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज ए टोटल चार्ज ऑन 1 kg इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट इज टोटल चार्ज इन 1 kg इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन को सही ढंग से देखिएगा, क्या कहता है, बोर्ड साफ कर ले थोड़ा। गर्मी बहुत है। What is total charge? What is total charge? What is total charge in 1.0 kg electrons? क्या कहता है, व्हाट इज द टोटल चार्ज इन 1.0 kg इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स कितना केजी है, 1 kg। हमको निकालना है व्हाट इज द टोटल चार्ज इन 1 kg इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 kg इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है और 1 इलेक्ट्रॉन का मास हमें मालूम है, तो क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या हम चार्ज नहीं निकाल सकते, वो भी निकाल सकते हैं। तो वही इस क्वेश्चन में डील करना है। इसको सोल्व कीजिएगा तो सबसे पहले यहाँ पर गिवन लिखिएगा, थोड़ा गिवन सब समझ गए क्वेश्चन बन जाएगा। गिवन थोड़ा क्या दिया हुआ उसको देखिए, व्हाट इज द टोटल चार्ज इन 1 kg इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर दिया हुआ है 1 kg। कितना kg, 1.0 kg। और उसके बाद इसको कैपिटल एम से मान ले। उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, तो टोटल मास यहां पर निकाले थे, उसमें क्या किए थे, टोटल मास इक्वल टू इतना लिखे थे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में n से गुना किए थे, तब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से भाग दे देंगे इस टोटल मास में, तो n निकल जाएगा। इट मींस कैपिटल M बटे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां से देख लेते हैं, टोटल मास बराबर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गुने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दे। एक इलेक्ट्रॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से गुना कर देंगे तो टोटल मास के बराबर हो जाएगा, इतना लिख सकते हैं। सो नंबर बराबर क्या आ जाएगा, मास ऑफ
टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बटे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका वैल्यू गिवन है, कितना गिवन है, तो 1.0। इसका कितना दिया हुआ है, तो इसका दिया हुआ है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का 9.1 × 10⁻31 केजी। केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा, तो 1/9.11 × 10⁻31, नीचे से ऊपर जाएगा, पावर प्लस में हो जाएगा। उसके बाद हमको निकालना है n, निकल गया। सिंस हम लोग जानते हैं q बराबर क्या होता है, n, q बराबर n। तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना है, तो 1/9.11 × 10⁻31 इंटू मास ऑफ, सॉरी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दिए। उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखने के बाद चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, तो 1.6 × 10⁻−19 कूलम। इसको सोल्व कर लीजिएगा। आई थिंक इसमें क्वेश्चन सोल्व किया हुआ है, उसका आंसर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ 1.76 × 10⁻11 कूलम। रफली हम देखें 31 में से 91 जाएगा तो 12 बच जाएगा। इसको सोल्व कीजिएगा तो उतना आ जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सभी टाइप का क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ये नहीं कि एक टाइप का क्वेश्चन सब हम सोल्व कर रहे हैं, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन सोल्व कर दे रहे हैं, ताकि इस क्वेश्चन को आप देखें तो आप कोई भी बुक उठाए तो आपको ऐसा टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप उसको सोल्व कर पाए। इसीलिए हम लोग ऐसा क्वेश्चन देख रहे हैं। अब एक टाइप का क्वेश्चन सब नहीं सोल्व कर रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन का सीरियल नंबर नहीं दे रहे हैं। कहीं क्वेश्चन का सीरियल नंबर दे देंगे तो फिर आपको कंफ्यूजन होगा, बीच का दो क्वेश्चन कहाँ गया। सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए सबको अंडर एस्टिमेट करके छोड़ रहे हैं, यानी छोड़ दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन बनाया, जस्ट उसी लाइक का क्वेश्चन है, जस्ट उसी टाइप का क्वेश्चन है। व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन 1 kg प्रोटॉन। 1 kg प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, तो ये भी बन जाना चाहिए, क्योंकि 1 kg दिया हुआ है, मास ऑफ 1 kg ऑफ, इस क्वेश्चन में यहाँ पर चार्ज 1 kg प्रोटॉन के जगह यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जगह पर प्रोटॉन कर दिया है, तो क्या ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो मास ऑफ केजी 1 kg दिया हुआ है, यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन लिख दीजिएगा, उसके बाद सोल्व कर लीजिएगा, बन जाना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन में हम टाइम पास नहीं करना चाहते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट चार्ज ऑन 6.35 ग्राम कॉपर क्वाइंस। क्या कहता है क्वेश्चन, कैलकुलेट चार्ज ऑन 6.35 ग्राम कॉपर क्वाइन इफ 2% of its electron is removed। क्वेश्चन में जैसे देखिए कॉपर क्वाइन दिया हुआ है, तो कॉपर का एटॉमिक नंबर दिया रहेगा। कॉपर का एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से, यानी एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट किए हैं। इसका कितना दिया हुआ है, 29। उसके बाद इसका मास नंबर दिया हुआ रहेगा 63.5। नहीं दिया रहेगा फिर भी समझिएगा, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़े हुए हैं बार बार, इसलिए यह दिया रहे या ना दिया रहे लगभग हम लोग को ध्यान रहता है, थोड़ा थोड़ा अराउंड लगभग ध्यान रहेगा, उसके अप्रॉक्स हम लोग का आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को बनाइएगा, ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछता रहता है हमेशा, इसीलिए थोड़ा इस क्वेश्चन को सही ढंग से देखिएगा। सबसे पहले ऐसे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट चार्ज ऑन 6.35 ग्राम कॉपर क्वाइन इफ 2% ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड। सबसे पहले ऐसा इसका क्या करेंगे, तो हम लोग इसमें सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे, तो जेड दिया हुआ है, एटॉमिक मास दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जितना मास दिया है, कितना दिया है 6.35 अपॉन ए से वैल्यू भाग दे देंगे, यानी नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए मास अपॉन
ये होता है। इसको सोल्व कीजिएगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 6.35 बाई 63.5 यहां से डेसिमल उड़ाइएगा तो नीचे 100, यहां से डेसिमल उड़ाइएगा तो ऊपर 10, यहां से कैंसिल कीजिएगा तो इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं। इट मींस आपका कितना आ गया, तो इसका वैल्यू आ गया 10 यानी 0.1 नंबर ऑफ मोल निकल। नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इससे प्रीवियस क्वेश्चन में जैसा कि हम लोग देखे थे, नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, एवोगाड्रो नंबर से गुना कर देते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, या कहीं कहीं इसको एवोगाड्रो नंबर को एन से डिनोट कर देता है, जो समझिए जैसा आप जानते हैं। यहां पर कितना दिया हुआ था 0.1 इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए यहाँ पर एवोगाड्रो नंबर रखना पड़ेगा। तो एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू हम लोग को जैसा मालूम है 6.02 इंटू 10⁻23 फॉर्मूल होता है, इसलिए इतना लिख सकते हैं। उसके बाद यह हो गया, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कॉपर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कॉपर क्वाइन बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब एक कॉपर पर कितना इलेक्ट्रॉन आता था 29, क्योंकि हम लोग जानते हैं नाभिक के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, बाहरी कक्षा में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन। इसलिए बोल सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वह जेड के बराबर होता है, और ई का वैल्यू पी के बराबर होता है, पी बराबर जेड बराबर ई होता है, इतना हम लोग जानते हैं। सो यहाँ पर ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 29 इलेक्ट्रॉन आता है। इट मींस कितना लिख सकते हैं, तो 0.1 इंटू 10⁻, इसको पहले लिखते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू एक में कितना रहता है, तो 29। इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। अब रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे, तो नंबर ऑफ रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन्स स्मॉल इन बराबर कितना हो जाएगा, तो 0. या इसको 0. से 29 में गुणा कर देंगे तो 20 पूरा लिख ही देते हैं, 0.1 इंटू 29 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू कितना परसेंट रिमूव किया जाता था, 2%। तो 2 जितना परसेंट दिया रहेगा 100, 2%, तो 2/100 परसेंटेज का मतलब 100। यह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया। उसके बाद हम लोग को निकालना रहेगा, वह क्या निकालना रहेगा, तो क्यू। असीन हम लोग जानते हैं क्यू बराबर क्या होता है, एन। सो एन का वैल्यू कितना आ गया, इतना आ गया, इसको लिख दीजिएगा, तो 0.1 इंटू 29 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 2/100 इंटू ई का वैल्यू कितना आता था, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इसको सोल्व कर लीजिएगा, गुना कर लीजिएगा। आई थिंक ज्यादा लॉन्ग गुना तो नहीं है, स्मॉल ही है, इसलिए आप कर सकते हैं इसको, और इसको गुना करके लिखिएगा तो आ जाएगा 5.6 इंटू 10⁻3 कूलम। ऐसा क्वेश्चन सब बार बार पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो कैलकुलेट चार्ज ऑन 6.35 ग्राम कॉपर कॉइन इफ 2% ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन्स इज रिमूव्ड।
तो सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, मास दिया रहेगा, उसका ए से एटॉमिक मास से भाग दे देंगे तो नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा। नंबर ऑफ मोल निकालने के बाद हम नंबर ऑफ पार्टिकल निकालेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे निकलेगा, तो मोल में हम लोग एवोगाड्रो नंबर से गुना कर देंगे। उसके बाद एवोगाड्रो नंबर से गुना करने के बाद टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है सो निकालेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कॉपर कॉइन इक्वल टू जितना मोल रहेगा उसमें गुना कर देंगे उसके एटॉमिक नंबर से, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जितना परसेंट इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा उसी के कारण चार्ज होगा, तो इसलिए दिया रहेगा 2%, 3%, 1%, 1.5%, जैसा दिया रहेगा वैसा काम करेंगे। तो नंबर ऑफ रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन्स बराबर इतना हो जाएगा। जितना आया रहेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल का जो परसेंट रहेगा वो परसेंट कैलकुलेट करेंगे, उसका Q बराबर N। यहाँ तक सोल्व कीजिएगा, आगे हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में और टाइप का क्वेश्चन देखेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही तक रहने देते हैं। एक बात आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो देखते हैं यहाँ पर न्यूमेरिकल, वो न्यूमेरिकल सब सीरियली देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, और वहां से प्लेलिस्ट का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, वहां पर क्लिक कीजिएगा तो आपको वीडियो मिल ही जाएगा। और हम सोचते हैं कि इसमें अगर जो सही ढंग से आप देखिएगा तो आपको न्यूमेरिकल समझ में आ ही जाएगा। 2 टाइप का और क्वेश्चन मेनली रह गया इस टॉपिक पर, यानी चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन पर, उस पर चर्चा करेंगे अगले पार्ट में। 3rd पार्ट 4th पार्ट में चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।